हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अमृता प्रीतम विषय पर कहने के लिए आया हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। अमृता प्रीतम एक भारतीय लेखिका, निबंधकार और कवयित्री थीं जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में रचनाएं लिखीं। उन्हें पंजाबी भाषा की 20वीं सदी की पहली प्रमुख रचनाकार माना जाता है। उन्हें भारत और पाकिस्तान में बराबर का सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कविता, उपन्यास, जीवनी, निबंध, पंजाबी लोकगीत और आत्मकथा लिखी। उनकी रचनाओं का अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में हुआ है। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में मंडी बहुद्दीन में पंजाब प्रांत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रारंभ में उनका नाम अमृत कौर था। उनकी मां राज बीवी स्कूल में शिक्षिका थीं और उनके पिता करतार सिंह हितकारी कवि और एक साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। जब अमृता 11 साल की थीं तो उनकी मां का देहांत हो गया। थोड़े दिनों बाद वे और उनके पिता लाहौर चले गए। 1947 में भारत के विभाजन के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। 28 साल की उम्र में अमृता शरणार्थी हो गईं। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और दिल्ली चली आईं। अपनी मां की मौत के बाद अपनी जिम्मेदारियों का सामना करते हुए और अपने को अकेली महसूस कर वे कम उम्र में ही लिखने लगीं। उनकी कविताओं का पहला संकलन अमृत लहरें छपा जब उनकी उम्र 16 वर्ष थी। उसी उम्र में उनकी शादी प्रीतम सिंह नाम के एक संपादक से हो गई, जिनसे बचपन में ही उनकी सगाई हो चुकी थी। फिर उन्होंने अपना नाम अमृता कौर से अमृता प्रीतम रख लिया। उन्हें पंजाबी साहित्य में महिलाओं एवं अत्यंत महत्वपूर्ण आवाज़ कहा जाता है। उन्हें पंजाबी साहित्य में महिलाओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवाज़ कहा जाता है। 1956 में अपनी लंबी कविता संदेशे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वे बन गईं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की पंजाबी सेवा में 1961 तक कार्य किया। 1960 में उनका तलाक हो गया अपने पति से। उसके बाद वे नारीवाद के प्रति अधिक मुखर हो उठीं। उनकी बहुत सारी कहानियाँ उनके विवाह का दर्द बयां करती हैं। फिर उन्हें कवि साहिर लुधियानवी से एक तरफा मोहब्बत हो गई। इस मोहब्बत का जिक्र उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट में है। जब दूसरी महिला सुधा मल्होत्रा साहिर की जिंदगी में आई तो अमृता को कवि और लेखक इमरोज़ की संगत में सुकून मिला। इमरोज़ ने ही उनकी बहुत सी किताबों के मुख पृष्ठ की रचना की और उन्हें अपनी अनेक कलाकृतियों का विषय बनाया। उनकी मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से उमा त्रिलोक ने अपनी किताब अमृता इमरोज़ अ लव स्टोरी में दर्शाया है। अमृता पंजाब रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली रचनाकार थी। उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और उनकी रचना कागज़ से कैनवस के लिए और बाद में उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पाकिस्तान की पंजाबी अकादमी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की, बड़े दिनों बाद मेरे मायके को मेरी याद आई है। एक लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत नींद में ही 31 अक्टूबर 2005 में हो गई। 2007 में उनकी कविताओं का संग्रह अमृता रिसाइटेड बाय गुलजार नाम का एक ऑडियो एल्बम गीतकार गुलजार द्वारा जारी किया गया। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमृता प्रीतम के बारे में आपको काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा और बाद में आज की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप बहुत जगह से अमृता प्रीतम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आगे भी बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।